चलो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। वीपीएन है ना, जीआरई रह रहा था ना आपका, तो जीआरई देख लो फिर फटाफट से, ठीक है, और क्लास एंड करेंगे। मैं 3 राउटर ले रहा हूँ यहाँ पे। इसको ले लेते हैं बीच में, और ये चेंज होस्ट नेम कर देते हैं आईएसपी, ठीक है। चाहो तो इसको सिंबल भी चेंज कर लो। ओके, ठीक है, अब सही है। केबल कनेक्ट करते हैं। जीरो बाई जीरो से ऑन करते हैं। देखो R1 पे मैं 2 लूप एड्रेस दूंगा, 0, एक तो 1.1.1 का /24, और दूसरा एड्रेस दूंगा 172 क्या रखें, 16 रख ले, ठीक है, 16 रखते हैं, 1.1/24। उसी तरीके से नीचे भी 2 ही देंगे, 0 2.2.2/24, वन मोर 172.16.2/24, ठीक है। अब हम इस वाली को क्या रेंज देंगे, 192.168, सॉरी 168 1 डॉट, ऊपर वाली को हम 10 डॉट दे देते हैं, सॉरी 10.0/24 की रेंज, और जो नीचे वाली इसको दे देते हैं 168.20.0/24। क्लियर है इतनी चीज, कोई डाउट तो नहीं है। देखो R2 पे अपन ये 2 लूप बैक सेट करेंगे, और R1 पे अपने ये 2 लूप बैक सेट करेंगे, और जो ISP के 0/0 और R1 के 0/0 पोर्ट्स हैं उन पर हम 10.0 का रेंज का IP असाइन करेंगे, और जो ISP का ये वाला रेंज है, कौन सा पोर्ट है, F1/0 और F0/0, उस पर 20.0 का रेंज का IP असाइन करेंगे। सिंपल है, बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, इनक्रिप्शन नहीं होती है, ठीक है, जीआरई में इनकैप्सुलेशन होती है। इसमें डेटा जो है आपका वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, इनक्रिप्शन नहीं होगी उसकी, ठीक है। चलो देख लो फटाफट से। ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। पहले R1 पे चलते हैं, कॉन्फ़िग। देखो इंटरफेस क्या है, पहले आपका F0/0 IP एड्रेस 192.168.10.1, सबनेट मार्क दे दो इसको, शट डाउन करते हैं, एग्जिट करते हैं। अब हमें लूप एड्रेस देना है 0, IP लूप बैक का दे दो, दोनों लूप बैक बनानी है आपने, 1.1.1
255.255.0 एग्जिट करते हैं। इंटरफेस लूप बैक 1 IP असाइन करो उसको 172.16.1.1 सबनेट मार्क्स भी दे देते हैं इसको, ठीक है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, व्हाट हैपनिंग, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो 0/0 और हमने 10.1 असाइन कर लिया, और लूप बैक 0 1.1 एंड लूप बैक 1 72.16.1.1। सिंपल। R2 पे चलते हैं फटाफट से। कॉन्फिग टी इंटरफेस F0Y0 IP एड्रेस 192.168.20.2। सॉरी इंटरफेस लूप बैक 0 IP एड्रेस 2.2.2 सबनेट मास्क एग्जिट। देन हमें दूसरा लूप बैक सेट करना है, लूप बैक 1 IP एड्रेस 172.16.2.2। सॉरी नहीं देते। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो F0/0 पे हमने 20.2 सेट कर दिया, ठीक है। और जो हमारा लूप बैक 0 है उस पर 2.2, ठीक है। लूप बैक 1 पे 172.16.2.2, ठीक है। हमारे दोनों राउटर्स पे IP असाइन हो गया। अब सिंपल हमें ISP पर चलना है। कॉन्फिग टी इंटरफेस ऊपर वाले पे असाइन करते हैं 0/0 पर IP एड्रेस 192.168.10.10। नो शटडाउन। नीचे वाले पे करते F1/0 IP एड्रेस 192.168.20.10 255.0 OSH एग्जिट। चेक कर लेते हैं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। सिंपल। ऊपर वाले पे 10.10, नीचे वाले पे 20.10। IP असाइंस हो गई। अब हमें एक राउट देना है, स्टैटिक राउट। तो स्टैटिक दे सकते हो आप। IP राउट डिफॉल्ट राउट दे रहे हैं। डिफॉल्ट राउट ISP की तरफ देंगे 192.168.10.10, ठीक है। हमने एक डिफॉल्ट राउट दिया है IP राउट 0.0.0.0.0 किसकी तरफ, ISP के F0/0 की तरफ। भाई ISP के पास कोई भी राउट आ रहे हो तो भाई वो हमें फॉरवर्ड करें, ठीक है। कि कोई भी राउट आ रहे हो तो हिट एंटर। सेम चीज आपने करनी है R2 के अंदर। IP राउट एक और डिफॉल्ट राउट दे देंगे R2 में ISP की तरफ 192.168.20.10। सिंपल। डू शो IP राउट। सिंपल चेक कर लो, एक डिफॉल्ट राउट दे दिया हमने, ठीक है। भी चेक कर लेते हैं डू शो IP राउट, ठीक है। इस पर भी चला गया। चलिए ये काम आपका सही हो गया। तो अब आपने क्या करना है बताओ भाई। अब आपने क्या बनानी है, एक टनल बनानी है R1 और R2 के बीच में, ठीक है। बनाए फिर, चल। इंटरफेस टनल 1, ठीक है। अब इसके अंदर आपने असाइन करना है IP एड्रेस असाइन करेंगे तो 192.168, जैसा मैंने पहले बताया था ये IP आप अपने उससे डालेंगे
टनल का आईपी अलग होगा किसी इंटरफेस के आईपी से, ठीक है। 255.255.255.0 सिंपल। उसके बाद आपने डालना है यहाँ पे टनल सोर्स। भाई टनल का सोर्स क्या है? 192.168.10.1 कौन से इंटरफेस से निकलेगा R1 का? भाई F0Y0 से निकलेगा ना, तो सोर्स कौन हुआ R1 का? F0Y0 का इंटरफेस, ठीक है, क्लियर। अब हमें इसी में डेस्टिनेशन देनी है, टनल डेस्टिनेशन। तो हमारी डेस्टिनेशन आपको पता ही है 20.2, सिंपल है। हिट एंटर करते हैं तो देखो ये अप हो गई, लाइन प्रोटोकॉल आपका अप हो गया, ठीक है। एग्जिट करते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें R2 के अंदर चलना है, यहाँ पे भी हमें टनल क्रिएट करनी है। तो हमें इंटरफेस टनल 1, इसको एक आईपी असाइन कर दो, लेकिन सेम रेंज का, ठीक है। 1.1 वहाँ असाइन किया, यहाँ पे 255.255.0, ठीक है। और टनल सोर्स दे दो 192.168.20.2 और टनल का डेस्टिनेशन बता दो 192.168 और 10.1 10.1 हिट एंटर, ठीक है। टनल बन गई। अब हमने क्या करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है, किन के बीच में? R1 और R2 के बीच में। चला दे राउटर EIGRP111 नेटवर्क। देखो नेटवर्क आपने देना है यहाँ पे 168.1.0 का तो देना ही देना है। उसके बाद आप लूपबैक का भी देंगे, नेटवर्क टोमनेट 1.1.10 नेटवर्क 172.16.0. सही जाएगा ये 1.0, ठीक है। R2 पर यही चला देते हैं फटाफट से, राउटर EIGRP111 नेटवर्क 192.168.1.0 नेटवर्क। देखो हो गया, वो कनेक्ट होगी, ठीक है। लाइन आपकी क्लियर हो गई। नेटवर्क 172.16.12.0, ठीक है भाई। तो देख लो, डू शो आईपी राउट, क्या यहाँ राउट आ रहे हैं बन के? डी फॉर EIGRP, ओके। तो हमारे पास 1 का आ रहा है नेटवर्क, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कमांड्स है जो आप ट्रबल शूट में भी यूज करेंगे। तो पहली कमांड है अपने पास, इसको वापस शो इंटरफेस टनल 1 इंटरफेस टनल 1। तो ये आपको टनल की वो बताएगी कि टनल अप है कि नहीं है, लाइन प्रोटोकॉल अप है कि नहीं है उसका, ठीक है। सोर्स डेस्टिनेशन बताएगा ये आपको, ठीक है। आप सारा कुछ जान सकते हो यहाँ से, ठीक है। और हमारा जो प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट का वो GRE IP है, सिंपल GRE IP है, ठीक है। उसके बाद शो आईपी राउट, ये दूसरा कमांड है कि भाई आपके पास राउट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये तो आपने देख ही ली है।
नेक्स्ट उसके बाद शो आईपी राउट, आईपी राउट EIGRP। तो आपके पास राउट कौन कौन से आ रहे हैं EIGRP से? ये 2.2.2. ये वाला आ रहा है, और ये लूप बैक 0 का आ रहा है, लूप बैक 1 का आ रहा है, जो R2 के हैं। कहाँ पे? R1 पे। ठीक है, ये एक कमांड है आपकी। एक और कमांड है, वो भी देख लो, IP EIGRP नेबर। तो जी आपका नेबर कौन है? टनल है 1 और 1.2। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कुछ? हाँ हाँ, तो नहीं 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 नहीं, देखो रियल सिनेरियो में भी क्या होता है, जैसे ये आपकी दिल्ली की साइट है, ये आपकी मुंबई की साइट है, सपोज ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है R1, दिल्ली की साइट का समझो। तो इस जब आप किसी से लीज लाइन लोगे, तो वो भी बंदा आपका जब कॉन्फ़िगर करने जाएगा, तो वो वहाँ पे डिफॉल्ट राउट ही सेट करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके मुंबई वाले नेटवर्क जो आईपीज आ रहे हैं, राउट्स आ रहे हैं, वो आईएसपी पे आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना, वो डिफॉल्ट राउट चलाएगा, आईएसपी की तरफ से डिफॉल्ट राउट नहीं चलेगा। न न न न न न, कंफ्यूज मत हो, आईएसपी की तरफ से डिफॉल्ट राउट नहीं चलता है, आपकी तरफ से डिफॉल्ट राउट चलेगा आईएसपी की तरफ, क्योंकि आईएसपी के पास राउट्स आ रहे हैं ना, समझो। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि आईएसपी ही डिफॉल्ट राउट चलाता है। आईएसपी डिफॉल्ट राउट चलाता है, वो आपके डिफॉल्ट गेटवे की तरफ से चलाएगा जब आप लीज लाइन लेंगे अपने ऑफिस के लिए। ठीक है, तब चलो फिर जीआरई खत्म हो गया, और क्या रह रहा था इसमें? वीपीएन में डीएम वीपीएन रह रहा है, चलो वो भी करेंगे। ठीक है, चलो फिर।